तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग आज जो फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए हैं आज उनको देखेंगे और उनको प्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फार्मूले क्या बचे हुए थे। जैसे दे दिया 2 tan इनवर्स एक्स एंड जब 10 के पहले क्या हो जाए 2 आ जाए तो इनका फार्मूला 3 होता है। एक होता है साइन के पदों में, एक होता है कास के पदों में, एक होता है 10 के पदों में। पहला देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये साइन के पदों में हो गया। दूसरा देखिए होता है कास के पदों में 2 tan इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और तीसरा आपका होता है, तीसरा क्या है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स, ये 10 के पदों में है 2x बटे के 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही अगर आ जाए 2 साइन इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला क्या होगा, है ना। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 2x, क्या होता है 2x, ठीक है। बस ऐसे बहुत सारे फार्मूले आएंगे लेकिन इनमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपका 10 वाला ही है, ठीक है। इन फार्मूलों का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सब फार्मूले सही है या गलत, इनका प्रूफ देखते हैं कि इसके बराबर ये कैसे हुआ। देखिए जैसे दिया 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा राइट हैंड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड। हम लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर लीजिए, ले देंगे साइन इनवर्स 2x बटे के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। करा यक्स की जगह पर क्या माने कि वो फार्मूला बन जाए। तो यहाँ देखिए जो प्रूफ करना होता है अक्सर में वही मानते हैं। यहाँ बराबर क्या है 10, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे tan थीटा ही मान लेंगे। ये हमने क्या किया मान लिया, ठीक है ना। अगर थीटा की यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और थीटा। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। अब रखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। देखिए 2x को हमने क्या माना भाई tan थीटा बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है किसका साइन 2 थीटा का, ठीक है ना। देखिए साइन साइन कट जाएगा, आपका बचेगा 2 थीटा। अभी आपने हमको हम आपको दिखाया कि थीटा का वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे, मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही है ना। देखिए इसमें एक और देख लेते हैं इस वाले को, बाकी जो बचेंगे उसको अपने से प्रूव करिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, चौथा वाला क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमेशा बड़ा लेकर छोटा लेने छोटा प्रूव करेंगे तो आसान रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है RHS, ले देंगे यहाँ पे RHS लेने पर लीजिए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ करा कि यक्स के जगह पर क्या माना जाए ताकि वो करनी के बाहर निकल जाए, है ना। तो यहाँ हम लोग जो प्रूव करना है वो अक्सर वही मानते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे साइन थीटा, इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा
थीटा। तो जहां जहां यक्स वहां क्या रखेंगे, साइन थीटा रखिए यहाँ पे। साइन इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 - sin² थीटा। ठीक है, देखिए 2 sin थीटा। आप सब जानते हैं कि 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। क्या होता है भाई, cos² थीटा। देखिए 2 sin थीटा, स्क्वायर कहानी खत्म, क्या बच जाएगा, cos थीटा, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का, है ना। तो अब देखिए यहाँ साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है वही, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह हम इनको ही प्रूव कर लेंगे, परीक्षाओं में 2 2 नंबर के अंदर आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रूफ है ये भी समझ में आया होगा, जो ये प्रूफ ये भी समझ में आया होगा। बाकी जो 2 प्रूफ बचे हैं इनका आप अपने से प्रूव करिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फार्मूले जितने भी थे उन लगभग सभी फार्मूलों को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बस 2 3 फार्मूले और बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवाल देखेंगे। देखो कौन से फार्मूले हैं, एक आपका और बचा हुआ है, जैसे 3 sin 1 x का क्या होगा, और 3 cos 1 x, और आपका होता है 3 tan 1 x। इसमें हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x 4x³, ठीक है ना। यहाँ पे आपको होता है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, यहाँ आपको हो जाएगा टेन इनवर्स रहेगा ना, टेन इनवर्स। ठीक है, ये होता है 3x - x³ /(1 - 3x²), ठीक है ना। तो 3 tan 1 x के फार्मूले होते हैं, ये cos इनवर्स एक्स का, ये 3 sin इनवर्स एक्स, ये फार्मूले होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हम लोग प्रश्नावली में जाने से पहले, हम लोग प्रश्नावली में से पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या दिया, पहला पहला ही आपको बताया है, दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाला कह रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x² = 2 cos इनवर्स x। पहले तो भी आपको बताई है ना। थोड़ा इनको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, इनको समझने का प्रयास करिए। इनके अंदर सवाल तो एक है, मगर कहानियां बहुत ही जबरदस्त इनके भरी हुई हैं। देखिए कैसे, ये RHS है, क्या है LHS, तो लिखेंगे LHS लेने पर, क्या लिखेंगे LHS लेने पर, लेते हैं। यहाँ को हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। अब कह रहा कि यहाँ पर इसको कैसे हल किया जाए ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। नोट पॉइंट क्या है, पहला, जब करड़ी में 1 - x² दिया गया हो तो x के जगह पर क्या माना जाए। यदि यही दिया होता कि x पहले होता x² - 1, तब क्या माना जाए। तीसरा आपका है x² + 1, है ना। और चौथा आपका क्या है 1 + x/(1 - x), है ना। देखिए यार ध्यान से, जब इस तरह का करणी के अंदर दिए गए हों तो कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या माननी पड़ती है, या तो साइन थीटा मान लिया जाए, या तो
cos थीटा मान लिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं, देखिए इसके पीछे के लिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको जो सरसमिका है ना उनको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सरसमिका में क्या है यहाँ दिखाते हैं आपको, क्लास 10th के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ये। और देखिए एक आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ से अगर हम इसको रोकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या बन जाएगा, अगर हम लोग यहीं पे कास को रोकेंगे कॉस, तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस को रोक देंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग सेक को रोकेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए 10 को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग कोसेक को रोकेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे कॉट को रोकेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जितने भी सौर समीकरणाएँ दी गई हैं, ठीक है ना, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी इन सवालों को हल करना आसान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो साइन या कास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, दोनों दोनों करनी के बाहर निकल जाएंगे फार्मूला बनने के बाद। ऐसे यहाँ पे मानते हैं, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे दिया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बनता है टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग सेक थीटा मान सकते हैं या कोसेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा मान सकते हैं या कॉट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 या कॉट, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या मान सकते हैं, केवल और केवल कॉस 2 थीटा। कावल हाँ, जब ऊपर नीचे दोनों 1 प्लस 1 माइनस दिया गया हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक्स का मान केवल एक ही मानेंगे, वो है कौन, कॉस 2 थीटा। तो अब इन बातों को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीज को मानना है, कब कब मानना है। यही बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं और गलतियां करते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 2, यहाँ पे हम एक्स की जगह पर क्या मानने वाले हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रूव करना है कॉस, तो कॉस मान लेंगे कॉस थीटा। साइन भी मान सकते हैं कॉस, लेकिन प्रूव करना है कॉस तो कॉस मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। तो यहाँ रखते हैं, यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर, और स्क्वायर से कहानी खत्म हो जाएगी, तो आपको बचेगा। देखिए भाई यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 का उदाहरण का चौथा सवाल यहाँ पे है, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर कितना टेन इनवर्स 3/4। जरा ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल है। ये RHS है क्या भाई, LHS लिख देंगे यहाँ पे। LHS लेने पर देखिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, 2 बटे कितना हो जाएगा 11। सिंपल सा ये फार्मूला दिखाई दे रहा है आप लोग को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जो फार्मूले आपको नहीं पता है, सब के सब फार्मूले याद रखो मेरे भाई, बिना फार्मूला का सवाल लगाना बड़ा कठिन बन जाता है। और आपको ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे लगभग 80 से 90% सवाल लग ही जाते हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनका फार्मूला होता है टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। यहाँ लागू करते हैं इसको। देखिए टेन इनवर्स, ये एक्स, ये क्या है, वाई है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। टेन इनवर्स, देखिए जुड़ाता है 11 एकम 11 प्लस 2 दूना के 4, नीचे 11 दूना के 22। ठीक है, अब यहाँ समझिए, देखिए 1 माइनस 2 एकम 2 और 11 दूना के 22। थोड़ा सा इनको हल करते हैं। देखिए 11 4 15 बटे के 22। देखिए 22 से कम 22 माइनस 2 और बटे में कितना है 22। ठीक है ना, देखिए इससे ही क्या होगा, आराम से कट जाएगा। तक कट जाएगा तो यहाँ क्या बचने वाला है, टेन इनवर्स, ऊपर आपका है 15, नीचे 22 में से 2 के कितना बच जाएगा दोस्त, 20। कितना बच जाएगा, 20। अब देखिए टेन इनवर्स 15 बटे के 20। अब क्या करना है, कटेगा तो काटेंगे। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3 बटे के 4। देखिए जो प्रूफ करना था आ चुका है ना, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे के 1 माइनस साइन एक्स का मान निकालिए। ठीक है ना, एंड इनको हल करना है। जरा ध्यान से देखिए, जब यही सवाल में अगर दिया होता कि 1 माइनस कॉस एक्स बटे के साइन एक्स, तो ये सवाल इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा आसान होता। लेकिन जब 1 के साथ साइन दिया गया हो तो बातें थोड़ा अलग होती हैं, और जब 1 के साथ कास दिया गया हो तो इनकी बातें कुछ अलग होती हैं। ये बातें क्या हैं, जरा इनको समझते हैं। देखिएगा, ये लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान रहे आपको सोचना क्या है, इस पे ना विशेष का काम करिएगा। जब 1 के साथ कास दिया गया हो तो अलग बात है, 1 के साथ साइन दिया हो तो अलग। जब भी 1 के साथ साइन दिया हो तो साइन का हमेशा लगाएंगे अर्धक। क्या लगाएंगे, अर्धक। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग कास का अर्धक लगाते हैं कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बटे के 2 और माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर एक्स बटे के 2। अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं यक्स। अब यक्स से तो कितना हो जाएगा, एक्स बटे के 2। यहाँ देखिए साइन एक्स है ना, तो क्या जाएगा 2 साइन, जैसे देखिए यहाँ देखिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2x दिया होता है तो 2 साइन एक्स इंटू क्या करते हैं हम लोग, कॉस एक्स। यही नहीं करते हैं, जब यहाँ 2 है तो कर आधा कर दिए हैं, और जब यक्स रहेगा तब तो यहू का आधा कर देंगे, तो यक्स बटे के 2 और यक्स बटे के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूलों का हम यूज यहाँ पे करेंगे, इनको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए इसको लेंगे टेन इनवर्स, इसके जगह पर इसका प्रयोग तो कर ही सकते हैं, यानी करेंगे ही, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे के 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे के 2 बराबर 1। आपको ध्यान देना है कि दोनों के दोनों जो एंगल है वो सेम होने चाहिए, है ना, जो कि है। तो इनको हम लिख सकते हैं 1 को क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बटे के 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2। आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बटे के 2 और कॉस एक्स बटे के 2। यहाँ तक तो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, टेन इनवर्स, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर और साइन, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। देखिए एक सवाल के लिए कितने फार्मूलों की आवश्यकता हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी।
ये सही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बटे के दो। एक बार प्लस, एक बार क्या लिखेंगे माइनस, यानी कॉस एक्स बटे के दो माइनस साइन एक्स बटे के दो। नीचे देखिए फार्मूला बन रहा है, आप पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। सेम प्रोसेस देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है कि नहीं। तो इनको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे के दो माइनस साइन एक्स बटे के दो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, ये देखो कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एक क्या होगा कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स बटे के दो प्लस साइन एक्स बटे के दो, ठीक है, बटे कॉस एक्स बटे के दो माइनस साइन एक्स बटे के दो। अब क्या करना है, जब यहाँ देखिए कास और साइन, कास साइन ऊपर नीचे दिया गया हो तो यहाँ पे सवालों हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से हम जबरदस्ती कास कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स देखिए कॉस एक्स बटे के दो हम कॉमन निकालेंगे ऊपर से। देखिए जिसके पास रहेगा तो वहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस, जिसके पास नहीं होता तो उसके बटे में आ जाएगा ना। जब एक यहाँ पर कास नहीं है तो एक बटे में हो जाएगा, बटे का मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे के दो अपान कॉस एक्स बटे के दो, फिर बटे सेम प्रोसेस कॉस एक्स बाई टू कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, सेम वही प्रोसेस है साइन एक्स बटे के दो कॉस एक्स बटे के दो। ठीक है, देखिएगा अब कास से कास क्या होगा आराम से कट जाएगा। यहाँ देखिए आपका है वन प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है टेन एक्स बाई टू, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन एक्स बटे के दो। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान समझिएगा, मेन चीज क्या है कि अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा दोस्त, इसलिए आप फार्मूलों को हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये कुछ यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं ये फार्मूला बन सकता है मगर है नहीं, तो हम लोग फार्मूला बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जो एक दिया है इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, ये मत कौन दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू एक ही आती है, प्लस टेन एक्स बाई टू। और देखिए ध्यान से, बस ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है वन माइनस, देखिए यहाँ पे हम अगर लिखे हैं एक्स तो सबके पता कि एक्स के गुणा में कितना है एक है। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके गुणा में कितना है ऑलरेडी यहाँ पे एक है कि नहीं है, छुपा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक को टेन पाई बाई फोर और इंटू क्या दिया है टेन एक्स बटे के दो। ठीक है, अब आपको साफ साफ फार्मूला दिख रहा है टेन ए प्लस टेन बी बटे के वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या टेन इनवर्स, तो ये फार्मूला तो क्या बनेगा टेन ए प्लस बी यानी पाई बाई फोर प्लस एक्स बटे के दो। ठीक है, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, देखिए टेन से टेन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो ये पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आया है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप ये सब समझे होंगे। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा कॉट इनवर्स एक बटे करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है तो इसको कैसे हल करें। आपको हम बताए थे कि जब करड़ी में एक्स स्क्वायर पहले हो जाए
तो यक्स की जगह पर क्या माना जाए, या तो हम लोग सेक थीटा मान लेंगे या तो कोसेक थीटा मानेंगे। दोनों तो मानेंगे नहीं, किसी एक को ही मानना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, इसको मान ले या इसको मान ले, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो किसी एक को मांग चलेंगे। चलिए हम सेक थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। यहाँ देखिए रखिए, कॉट इनवर्स 1/√x की जगह पर क्या रखेंगे, सेक थीटा -1, ठीक है। देखिए कॉट इनवर्स करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और कॉट इनवर्स 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। अब देखिए कॉट से कॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल थीटा। यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे, है ना। अब देखिए इसका हम लोग उदाहरण नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है 7th नंबर कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x/1 - x का स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 3x - x³ / 3x स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये प्रूफ करना है। देखिए इनको प्रूफ करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम सिंपल तरीका लेके चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग राइट लेके लेफ्ट ला सकते हैं, लेफ्ट लेकर राइट, दोनों ला सकते हैं। तो हम लोग इसको लेकर ये लाएंगे, ठीक। देखिए कैसे, ये है RHS, है क्या हमारा LHS। ले देंगे भैया यहाँ पे LHS लेने पर, दोनों आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x/1 - x का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का रूप समझ के इनको हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि हल भी हो जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इनको छोटा कैसे किया जाए, तो यहाँ देखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस, आपको याद होना चाहिए फार्मूला भी लिखवाएं आपको, हम क्या लिखवाएं मेरे भाई, कि टेन इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर जो होता है वह 2 टेन इनवर्स यक्स के बराबर होता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो जल्दी से पता कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे इस पूरे के जगह पर हम इसका तो प्रयोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक। देखिए टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे दो ठो है और एक यहाँ पे है, कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए 3 टेन इनवर्स एक्स का ये तो फार्मूला ही ना होता है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3x - x³ - 3x का स्क्वायर। तो 3 टेन इनवर्स एक्स का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए कितने आसान तरीके से ये प्रूफ हो चुका है ना। हम लोग यहाँ पे RHS लेकर LHS भी ला सकते हैं। तो RHS से LHS कैसे आएगा, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसको हम एक वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह इस प्रश्नावली के उदाहरण का अंतिम सवाल है, इनको समझते हैं क्या कह रहा है। कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, समझिएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। आप सब जानते हैं
कि सेक इनवर्स यक्स और कोसेक इनवर्स यक्स की जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। तो इसके जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं पाई बाई टू का, है कि नहीं। तो ये देखिए काश जो पाई बाई टू है यानी काश 90 की वैल्यू कितना होती है, 0। बस इसका आंसर यही है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को भाई वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि आपके जितने भी दोस्त होंगे, साथी होंगे, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा।